हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 30 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे और यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में गगन का उपयोग किया है इंडिगो ने, जो कि भारत की पहली एयरलाइन है। और गगन की फुल फॉर्म है जियो एग्यूमेंटेशन नेविगेशन। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। महाराजा विक्रम सिंह टर्मिनल त्रिपुरा में है। वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में होती हैं। थल सेना का उप प्रमुख वी.एस. राजू को हाल फिलहाल में बनाया गया है चीफ ऑफ द डिफेंस, जो कि जनरल बिपिन रावत थे, जिनका निधन हो गया है और 2022 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। ब्रह्मोस, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह फायर एंड फॉरगेट पर आधारित है। इसकी स्पीड 2.8 मैक है और पोतरोदी संस्करण का सफल परीक्षण अंडमान निकोबार में किया गया है। हेलिना, जो कि नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में है। जिरकॉइन, सरमत और किंजल मिसाइल, जो कि रूस की है। और इसमें सरमत सरमत जो कि जिसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर है, इससे विश्व में किसी भी कोने में अटैक किया जा सकता है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं। भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरई है और धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। संतरों की राजधानी नागपुर को कहा जाता है। पीएम जन आरोग्य योजना में 5 लाख स्वास्थ्य बीमा राशि है और यह देश का पहला 100% परिवार वाला जिला है। बाला जिला सांबा है और इसे गोल्डन कार्ड दिया गया है। ओडिशा का बाल विवाह मुक्त राज्य गंजाम है और पूर्णतः वैक्सीनेशन वाला जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर है। वाटर प्लस सिटी इंदौर है। रेबीज मुक्त वाला राज्य गोवा है। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है और विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है और यह स्टार्ट 1987 में हुआ था और यह प्रतिवर्ष WHO द्वारा मनाया जाता है। गोल्डन बाघ, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में है और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाता है और गोल्डन बाघ को गोल्डन टेबी टाइगर भी कहा जाता है। ग्वादर बंदरगाह पाक का है। चाबार बंदरगाह ईरान का है। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है और पढ़ाई त्योहार पारा छत्तीसगढ़ को मनाया जाता है। ई ई पाठशाला का संबंध फुटबॉल से है और एथलीट कोचिंग कार्यक्रम से संबंधित है। ई पाठशाला मकर विलक्कू महोत्सव केरल का है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला पहला शहर आगरा है। 100% पहली डिजिटल बस सेवा मुंबई द्वारा चलाई गई है, महाराष्ट्र। अमृत सरोवर, जो कि रामपुर का है। अमृत सरोवर योजना, जो कि रामपुर की है। हर गांव में पुस्तकालय वाली योजना जामताड़ा की है, जो कि झारखंड में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलोर में खेले जाएंगे और यह कर्नाटक में है, बेंगलोर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार अटल सुरंग को दिया गया है और अटल सुरंग BRO ने बनाई है और BRO, जिसे सीमा सड़क संगठन कहते हैं, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है और अटल सुरंग लेह से मनाली के मार्ग में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि IMF द्वारा जारी की जाती है और IMF को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 सदस्य होते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 सदस्य होते हैं और इसकी मुद्रा एसडीआर है। और एसडीआर को स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है और इसकी इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम देश एंडोरा है। आर्टिकल 338 जिसे NC/SC भी कहते हैं और यह अनुसूचित जाति से संबंधित है। आर्टिकल 338A का संबंध NC/ST से है और इसका संविधान संशोधन 89 है। और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हैं और अनुसूचित जाति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुशील चंद्रा हैं और केंद्रीय आयोग आर्टिकल 324 में है। वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और वित्त आयोग 15वां है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 29 अप्रैल 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सत्रिया असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथक नृत्य जो कि नॉर्थ इंडिया का है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। भारत के खोजकर्ता वास्को डी गामा थे। भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब पर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी बनाता है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांक गोवा है। हीराकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा में है और हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। रवांडा की राजधानी किगाली है। माउंट एडना पर्वतमाला सिसिली इटली में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का सिंह द्वार कोलकाता को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम है और गेहूं का उत्पादक पंजाब है और काजू का केरल है। चंदन का कर्नाटक है। नारियल का केरल है। नमक का गुजरात है और हल्दी का आंध्र प्रदेश है और अंडे का भी आंध्र प्रदेश है। भारत से कितने देशों की सतह मिलती है? 7 देशों की सतह मिलती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा गुजरात की है। अल गजीरा रेगिस्तान सूडान में है। साइलेंट वैली केरल में है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ योजनाएं भी देखेंगे। प्रसाद योजना जो कि जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी और यह पर्यटन मंत्रालय के अधीन आती है और इसका उद्देश्य है विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास के जरिए सतत रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। और भारत नेट परियोजना का शुभारंभ 12 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य है देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps कनेक्टिविटी गति से जोड़ना। स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 को किया गया था। यह पर्यटन मंत्रालय के अधीन आती है और इसका उद्देश्य है देश में विषय आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना। उजाला योजना जो कि 1 मई 2015 को लॉन्च हुई थी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी
और यह दुर्घटना बीमा योजना है। अटल पेंशन योजना जो कि 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले और मजदूरों मजदूरों को जीवन भर की पेंशन प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ था। यह शुद्ध अवधि बीमा योजना है जो 18 से 50 आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो जिस जो 25 जून 2015 को लॉन्च हुई थी, यह आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी और इसका लक्ष्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अमृत योजना 24 जून 2015 को लॉन्च हुई थी और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन आती है। राष्ट्रीय विकास एवं संवर्धन, जिसे हृदय योजना भी कहते हैं, 21 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आती है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। यह भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 की है। डिजिटल लॉकर का शुभारंभ 2015 को किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। और देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। भारत माला परियोजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ था। यह सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आती है। और उस्ताद योजना जो कि 14 मई 2015 को लॉन्च हुई थी, यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन आती है। नई मंजिल योजना जो कि 8 अगस्त 2015 को लॉन्च हुई थी। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 को लॉन्च हुई थी। और उदय योजना जो कि 5 नवंबर 2015 को लॉन्च हुई थी और इसमें पहला जुड़ने वाला राज्य झारखंड है। और उदय योजना बिजली, कोयला एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुई थी और यह पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आती है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना 25 जून 2016 को लॉन्च हुई थी। वन रैंक बंद पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को लॉन्च हुई थी और इसका उद्देश्य है एक रैंक से रिटायर होने वाले अफसरों को एक जैसी पेंशन प्रदान करना। खेलो इंडिया कार्यक्रम 2016 को शुभारंभ हुआ था इसका और यह खेल एवं युवा मामले मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ज्ञान योजना 30 नवंबर 2015 को लॉन्च हुई थी और उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली से प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। स्टार्टअप इंडिया जो कि 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई थी, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है। सेतु भारत कार्यक्रम मार्च 2016 को प्रारंभ हुआ था। यह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन आता है। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को प्रारंभ हुआ था और भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। प्रवासी कौशल विकास योजना का शुभारंभ जनवरी 2017 को हुआ था और मोदी जी द्वारा किया गया था। वरिष्ठ पेंशन योजना 24 जनवरी 2017 को प्रारंभ हुई थी। सेतु भारत कार्यक्रम मार्च 2016 को प्रारंभ हुआ था। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 से प्रारंभ हुआ था और यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। और ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 14 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुआ था। यह मध्य प्रदेश के मऊ से
प्रारंभ हुआ। और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 24 जनवरी 2017 को प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब डिजिटल साक्षरता अभियान 8 फरवरी 2017 को प्रारंभ हुआ था। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ मई 2017 को हुआ था। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ 10 नवंबर 2014 को हुआ था। यह जल संसाधन मंत्रालय के अधीन आती है यह योजना। और बड़े भारत का शुभारंभ 27 अगस्त 2014 में हुआ था। और मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। और प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 की है, यह भारत की सबसे बड़ी योजना है। तो फ्रेंड्स, आज के ये थे बेहतरीन प्रश्न, करंट अफेयर्स और साथ में आपके स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।